नेपच्यून की कक्षा से परे अंतरिक्ष की 6 साल की खोज ने 461 नई खोजी गई वस्तुओं का जाल बिछाया है। इन वस्तुओं में 4 शामिल हैं जो सूर्य से 230 से अधिक खगोलीय इकाइयों से अधिक है। एक खगोलीय इकाई पृथ्वी से सूर्य की दूरी है लगभग 93 मिलियन मील या 149.6 मिलियन किलोमीटर। यह साधारण रूप से दूर की वस्तुएं प्लैनेट 9 पर प्रकाश डाल सकती है। एक सैद्धांतिक कभी न देखा जाने वाला पिंड जो गहरे अंतरिक्ष में छिपा हो सकता है। इसका गुरुत्वाकर्षण सौर मंडल के किनारे पर कुछ चट्टानी वस्तुओं की कक्षाओं को प्रभावित करता है। नए अवलोकन डार्क एनर्जी सर्वे के सौजन्य से आते हैं, जो ब्रह्मांड की गांगीय संरचना और 2013 में शुरू हुए डार्क मैटर को मैप करने का प्रयास है। चिली में सेरो टोलोलो में ब्लैंको टेलीस्कोप से 6 साल के अवलोकन से कुल 817 नई वस्तुओं की पुष्टि हुई। 461 जिनमें से अब पहली बार प्रीप्रिंट सर्वर कर्सिव पर पोस्ट किए गए पेपर में वर्णित किया जा रहा है। साइंस अलर्ट के अनुसार पेपर को पीयर रिव्यू के लिए एक जर्नल में जमा कर दिया गया है। अध्ययन की वस्तुएं सौर मंडल के एक ऐसे क्षेत्र में कम से कम 30 दूर है, जो लगभग अकल्पनीय रूप से अंधेरा और अकेला है। इन बर्फीले इलाकों में 3 से अधिक ट्रांस नेपच्यूनियन ऑब्जेक्ट्स या TNO की पहचान की गई है। इनमें प्लूटो और एरिस जैसे बौने ग्रह और साथ ही 2019 में न्यू होराइजन्स अंतरिक्ष यान द्वारा दौरा किया गया एक चट्टानी पिंड अरोको जैसे छोटे कुइपर बेल्ट ऑब्जेक्ट शामिल है। कुइपर बेल्ट बर्फीले वस्तुओं का एक क्षेत्र है जो लगभग 30 AU और 50 AU के बीच परिक्रमा करता है। रवि नए पेपर में पहली बार वर्णित 461 वस्तुओं में से कुछ बाहर खड़ी हैं। नौचरम ट्रांस नेपच्यूनियन वस्तुओं के रूप में जाने जाते हैं, जिनकी कक्षाएं सूर्य से कम 150 और बाहर निकलती हैं। उनमें से 4 अत्यंत चरम हैं, 230 AU की कक्षीय दूरी के साथ। इन दूरियों पर वस्तुएं नेपच्यून के गुरुत्वाकर्षण से शायद ही प्रभावित होती हैं, लेकिन उनकी अजीब कक्षाएं सौर मंडल के बाहर से प्रभाव का सुझाव देती हैं। कुछ शोधकर्ता सोचते हैं कि प्रभाव अभी तक अनदेखा ग्रह हो सकता है, जिसे प्लैनेट 9 कहा जाता है। दूसरों को लगता है कि बहुत सी छोटी वस्तुओं का संयुक्त गुरुत्वाकर्षण या वैकल्पिक रूप से एक सांख्यिकीय विसंगति से ज्यादा कुछ नहीं, अजीब कक्षाओं की व्याख्या करता है। इस प्रकार नई खोजी गई वस्तुएं शोधकर्ताओं को संभावित ग्रहों पर शान करने में मदद कर सकती हैं, या इसके अस्तित्व को अस्वीकार कर सकती हैं। शोधकर्ताओं को 4 नए नेपच्यून ट्रोजन भी मिले। ट्रोजन में पिंड है जो किसी ग्रह या चंद्रमा की कक्षाओं को साझा करते हैं। इस मामले में वस्तुएं सूर्य के चारों ओर नेपच्यून की कक्षा साझा करती हैं। उन्होंने बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन धूमकेतु का भी अवलोकन किया, जिसका नाम पेपर के 2 प्रमुख लेखों पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय के ब्रह्मांड विज्ञानी गैरी बर्नस्टीन और वाशिंगटन विश्वविद्यालय के पोस्ट डॉक्टरल विद्वान पेड्रो बर्नार्डिनेली के नाम पर रखा गया है। डार्क एनर्जी सर्वे डेटा सेट में धूमकेतु को खोजने वाले पहले 2 शोधकर्ता थे। बर्नार्डिनेली बर्नस्टीन धूमकेतु 100 मील 160 किमी चौड़ा हो सकता है। यह ऊर्ट बादल से आता है, जो कुइपर बेल्ट से भी अधिक दूर बर्फीली वस्तुओं की एक और परत है। नई खोजी गई वस्तुओं में से कम 155 ऐसी हैं जिन्हें खगोलीय पृथक कहते हैं। इसका मतलब ये है कि वे नेपच्यून से काफी दूर हैं कि बड़े ग्रह का गुरुत्वाकर्षण उन पर ज्यादा प्रभाव नहीं डालता है। इसके बजाय वे ज्यादातर सूर्य के दूर के खिंचाव से सौर मंडल से बंधे होते हैं। अलग अलग वस्तु, जिन्हें कभी कभी विस्तारित बिखरी हुई डिस्क वस्तुओं के रूप में जाना जाता है, ये विशाल अंडाकार कक्षाएं होती हैं। निष्कर्ष रोमांचक है। शोधकर्ताओं ने अपने पेपर में लिखा है, क्योंकि डार्क एनर्जी सर्वे ट्रांस नेपच्यूनियन वस्तुओं की खोज के रूप में नहीं था। इसका लक्ष्य सैद्धांतिक डार्क एनर्जी को चिन्हित करना था, जो ब्रह्मांड के त्वरित विस्तार को प्रभावित करती है। फिर भी सर्वेक्षण के आंकड़ों में वर्तमान में ज्ञात सभी TNO का 20% शामिल है। शोधकर्ताओं ने लिखा, आकाश के 8वें हिस्से को कवर करते हुए। दोस्तों, इस तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इसके आगे वाले बेल आइकन को दबाएं। कमेंट बॉक्स में महत्वपूर्ण कमेंट जरूर करें।